बिना नौकरी के भी पिंकी कितनी बिजी है, ये तो सिर्फ एक कमेंट था। आज पिंकी को अपने मन की बात कहकर बहुत सुकून मिला और वो जिस तरीके और सलीके से अपनी बात कह रही थी उसे देखकर राहुल भी दंग रह गया था। शायद इसे ही जिंदगी की सीख कहते हैं। पूर्णविराम। पिंकी ने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही उसकी शादी हो गई थी और बड़े शहर में जाकर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इस शहर में कोई किसी को बुलाता नहीं था, सब देखते रहते थे, जो पिंकी को बहुत अजीब लगता था। पर अब पिंकी को अपनी मनपसंद नौकरी मिल गई है और उसके दिन अब बहुत व्यस्त हो गए हैं। अपनी बात कहने का तरीका देखकर राहुल भी दंग रह गया था। शायद इसे ही जिंदगी की सीख कहते हैं। उसकी खास सहेली जो उसे बहुत प्यारी थी निंग, वो अब उससे दूर रहती है, पर शाम का वक्त बहुत मुश्किल से कटता है। पिंकी के घर के आसपास सभी बड़ी उम्र की औरतें थीं। कुछ तो काम करती थी, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता था। शायद उसका घर किराए पर था या फिर तीसरी मंजिल पर, वो सोचती थी पर समझ नहीं पाती थी। धीरे धीरे समय बीता और पिंकी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो अब उसे और व्यस्त होने का एक और तरीका मिल गया। एक दिन उसने अपने घर के सामने रहने वाली हमउम्र लड़की को आवाज लगाकर पूछा कि आज काम पर नहीं गई, तो उसने सिर हिला दिया। धीरे धीरे पिंकी ने उससे दोस्ती कर ली और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसे शहर में कोई अपना मिल गया जिससे वो अपने दिल की बातें बता सकती थी। राहुल को भी अच्छा लगा कि पिंकी का अकेलापन दूर हो गया, क्योंकि वो अभी जॉब तो कर नहीं पा रही थी और धीरे धीरे रानी के पति और पिंकी के पति भी दोस्त बन गए थे और अब तो हर जगह साथ घूमना फिरना होता था। पिंकी बहुत खुश थी कि शायद ऊपर वाले ने उसका अकेलापन दूर करने के लिए किसी को भेजा है। लेकिन कहते हैं ना, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, चाहे फिर वो खून का रिश्ता हो या दोस्ती का। हर रिश्ते में एक चीज की जरूरत होती है और वो होती है ईमानदारी। पिंकी ने कुछ समय नौकरी की फिर छोड़ दी, पर रानी ने उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। पिंकी ने शुरू में सब कुछ दोस्ती के लिए सहन किया, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर सामने वाले मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते तो मैं क्यों चिंता करूं। फिर वो उससे दूर रहने लगी, ये सोचकर कि ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जो एक दूसरे को नीचा दिखाती हो।